हेलो बच्चे आज के क्लास में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ गए थे और उस समय हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को पढ़ रहे थे। तो मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट से, ऐसे तो वेक्टर प्रोडक्ट का थोड़ा सा पार्ट मैंने आपको वहां पर पढ़ा रखा था, लेकिन मेरे को लगा कि वेक्टर प्रोडक्ट से फिर से आपको मैं बता दूं। तो क्या है वेक्टर प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने आपको बता रखा है, इसके जस्ट पहले वाले क्लास में मैंने इन सभी चीजों के बारे में डिटेल बताया। तो वेक्टर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। और कैसे लिखते हैं? ए क्रॉस बी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ए क्रॉस बी लिखते हैं। और क्या होता है फॉर्मूला? मोड अंडर ए मोड अंडर बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। ये सारी बातें मैंने आपको थोड़ा देर पहले बता रखा था। और इसी को अगर मैं कहूं तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। करेक्ट? फिर हम लोग इसके प्रॉपर्टी पर आए थे और मैं आपको 3 प्रॉपर्टी बता रखा था, तब जाकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ था। यहां तक का क्लास लगभग हो गया था। मैंने बताया था कि यह कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। नहीं करने का रीजन मैंने आपको बताया था कि अगर आप ए क्रॉस बी बोलते हो तो ए बी साइन थीटा होता है, लेकिन अगर आप b क्रॉस a कहोगे तो ए बी तो होगा, लेकिन साइन थीटा बोले तो माइनस थीटा हो जाएगा। या तो इसी को आप कह सकते हो ए बी साइन 180 माइनस थीटा, दोनों बात कह सकते हो। हाँ, डायरेक्शन पलट रहा है ना, डायरेक्शन पलट रहा, थीटा नेगेटिव हो जाएगा। क्या मतलब? अगर ये a वेक्टर है, अगर ये b वेक्टर, तो अगर a क्रॉस b जाओगे तो तुम ऐसे जा सकते हो, लेकिन b क्रॉस आओगे तो एक डायरेक्शन तो ऐसा हो सकता है तो माइनस थीटा हो जाएगा, और दूसरा डायरेक्शन ऐसा हो सकता है जिसको बोलते हैं 180 माइनस थीटा। तो दोनों में से कुछ भी लोगे और दोनों कंडीशन में माइनस साइन थीटा हो जाता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो जैसे माइनस साइन थीटा हो जाएगा तैसे हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा माइनस ए बी साइन थीटा। और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। और इस माइनस को प्लस बनाने के लिए अगर आगे में एक और माइनस दे दिया जाए, एक और आगे माइनस दे दिया जाए तो बात बन जाता है। इसका मतलब है कि यह कॉम्यूटेटिव लॉ का तो फॉलोअर नहीं होता है, लेकिन अगर इसको दोनों को इक्वल करना है, किसको ए क्रॉस बी को अगर बी क्रॉस ए के इक्वल करना है, तो अगर एक आप नेगेटिव साइन दे देते हो तो फिर वो इक्वल हो जाएगा। देख लो डॉट से कितना ये अपोजिट है। डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलोअर होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलोअर नहीं होता। दूसरा कि अगर सेम वेक्टर का, अगर इट सेल्फ वेक्टर का क्रॉस कर दिया जाए तो रिजल्ट 0 आएगा। इट सेल्फ वेक्टर को अगर क्रॉस कर दिया जाए तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। इट सेल्फ वेक्टर को अगर ए को ए के साथ क्रॉस कर दिया जाए, अगर ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ही क्रॉस कर दिया जाए तो रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि ए साइन 0, ए पर ए है ना, ए पर ही ए है तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ए तो हुआ, लेकिन साइन 0 0 होता है बोले तो 0। इसका मतलब है ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉपर्टी बताता है कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, उस समय अगर इसको क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड के डॉट के बराबर आएगा। क्या बोले कि अगर ए वेक्टर क्रॉस परपेंडिकुलर टू विच वेक्टर, इसका मतलब थीटा कितना डिग्री हो गया? थीटा 90 डिग्री हो गया। ऐसे कंडीशन में अगर आप क्रॉस करोगे तो क्या होता है? ए बी साइन थीटा बोले तो 90 डिग्री और ए बी साइन 91 होता है बोले तो ए बी, है ना, मतलब उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और बच्चे प्रीवियस जो जहां पर हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, वहां पर मैं आप लोगों को यहां तक बता रखा था। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे कि अगर दो वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, और अगर पैरेलल टू ईच अदर होगा तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर आप क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा? ए बी साइन 0 बोले तो 0। ए क्या हो गया? ए क्रॉस बी अगर पैरेलल होगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ लाइक यूनिट वेक्टर इज 0। अगर i के साथ i को क्रॉस किया जाए, या j को j के साथ क्रॉस किया जाए, या k को k के साथ क्रॉस किया जाए, तो रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर i को i के साथ आप क्रॉस करोगे तो मोड i तो होगा, लेकिन एंगल बन जाएगा 0, क्योंकि i पर i है, सेम पर सेम लाइन आ जाएगा। अगर एक ही एक्सिस पर दूसरा एक्सिस आएगा तो एंगल 0 बनेगा। और i तो 1 हुआ, ए भी i तो 1 हुआ, लेकिन साइन 0 0 बना, मतलब रिजल्ट आ जाएगा 0। ये सारी चीज ऑफलाइन क्लास में भी बहुत बेहतर तरीके से बताया जा चुका है। अब आ जाओ एक इसको साइकिल ऑर्डर में समझने का प्रयास करना कि अगर तीनों यूनिट वेक्टर हो जो एक ही क्रम में हो, जो एक ही सीक्वेंस में हो, जो एक क्रम में हो, सेम ऑर्डर में हो, तो कोई भी दो को बोले तो एक सीक्वेंस में अगर दो को तुम क्रॉस करोगे तो तीसरे के बराबर आएगा।
क्या लिखे हैं? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अनलाइक यूनिट वेक्टर टेकन इन सेम ऑर्डर, अगर वो सेम ऑर्डर में हो, बीइंग i j k इज इक्वल टू थर्ड वन, तो तीसरे के बराबर होगा। क्या बोले कि अगर a दोनों को करो, a दोनों बोले तो i क्रॉस j, तो कौन मिलेगा? k मिलेगा। i क्रॉस j तो k, j और k, अगर a दोनों करो j और k तो कौन मिलेगा? i मिलेगा। और उसे k और i करो तो कौन मिल जाएगा? k i तो j मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम डायरेक्शन को चेंज कर देते हो, चेंज करने का मतलब हुआ कि अगर i j को j i करो, j i, देखो j और i, देखो एरो का साइन ऐसे है, तुम ऐसे जा रहे हो, है ना, एरो का साइन ऐसे है और तुम एंटी जा रहे हो, तो एंटी जा रहे हो तो माइनस हो जाएगा, मतलब j क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस i क्रॉस k इज इक्वल टू माइनस j। तो ये बच्चे यहां तक प्रॉपर्टी हुआ। इसके बाद एक तो बहुत ही बढ़िया है, वो सबसे बेटर माना जाता है क्रॉस के लिए, इसको तुम पूरा ध्यान दो। अब ए क्या बोल रहा? ए बोल रहा कि अगर बाय द वे ए वेक्टर अगर ए एक्स आई है, ए वाई जे है, ए जेड के है, और बी वेक्टर बी एक्स आई है, बी वाई जे है और बी जेड के है, ऐसे कंडीशन में अगर क्रॉस निकालना हो तो सबसे पहले आई जे के को अरेंज कर लो, फिर ए एक्स ए वाई ए जेड को अरेंज कर लो, ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई, बी एक्स बी वाई और बी जेड को अरेंज कर दो। देखो यहां अरेंज किया हुआ है। और अब इस स्थिति में जब तुम्हें क्रॉस करना है तो तुम जिसको लोगे, जैसे अगर तुम बाय द वे आई को लेते हो तो आई को ढक दो और ऐसे बढ़ना, ऐसे स्टार्ट है ऐसे, तो ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस, अब या तो यहां से देखो या यहीं से देख लो, ए वाई है तो बी वाई होगा और बी जेड है तो ए जेड होगा, प्लस अब जे में, लेकिन जे में नीचे से स्टार्ट करना, जे में नीचे से स्टार्ट करना, इसको बंद कर दो और नीचे से, तो बी एक्स ए जेड क्या हो गया? बी एक्स ए जेड। अब यहां से देखो या यहां से देखो, अब अगर बी एक्स है तो ए एक्स होगा और ए जेड है तो बी जेड होगा, प्लस अब के यूनिट वेक्टर ले लो, के ऐसे, लेकिन के में फिर ऊपर से आना, मतलब रूल ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ए आई हो गया, ए जे हो गया, ए के हो गया, ढक दो, ऊपर से आना, ए एक्स बी वाई क्या हो गया? ए एक्स बी वाई। अब यहीं से देख लो, तो ए एक्स है तो बी एक्स होगा और ए बी वाई है तो ए वाई होगा, और ये रूल हो गया, ए क्रॉस करने का रूल हो गया। अब हम तुमको इसी क्रॉस पर एक न्यूमेरिकल लेकर के छोटा सा, क्योंकि एग्जाम में आने का चांस है, या ऐसे में तुमको क्वेश्चन बनाने में तुमको सुविधा होगा, तो एक क्वेश्चन तुमको हम यहां पर छोटा सा एक क्वेश्चन तुमको क्रॉस करके दिखाते हैं, जरा गौर से देखना, क्रॉस करने के लिए अच्छे से सीख लेना। जैसे अगर तुमको ऐसे दिया हुआ हो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 2k और बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 5k, अगर ऐसे दिया हुआ हो और तुमको निकालना है a क्रॉस b, तो सबसे पहले तुम i j k को अरेंज करना, 3 2 2 को अरेंज करना और 2 4 5 को अरेंज करना। अब क्या करोगे? i तुमको लेना है तो i ले लो, अब i लोगे तो i वाले को ढक देना, और क्रॉस 5 2 या 10 4 2 या 8, 5 2 या 10 4 2 या 8, प्लस अब j को लेना, j को लोगे तो नीचे से बढ़ना, 2 2 या 4, 5 3 या 15, 2 2 या 4, ये तो ढका गया, बीच वाला तो ढका गया, 2 2 या 4, 5 3 या 15, 4 माइनस 15, अब k ले लो, k लोगे तो इसको ढक दो, 4 3 या 12, 2 2 या 4, 4 3 या 12, 2 2 या 4, और अरेंज कर लो, 8 में से 10 गया 2i, 4 में से 15 गया माइनस 11j, और 12 में से 4 गया तो प्लस 8k। ये हो गया आंसर। उम्मीद करें क्रॉस समझ में आ गया है। तो बच्चे यहां पर आकर के क्रॉस प्रोडक्ट फिनिश होता है। अब छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब तुम उसको भी थोड़ा फोकस करना। ऐसे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव भी तुम्हारे ऑफलाइन क्लास जब चल रहे थे और जब तुमको ऑब्जेक्टिव का पेज प्रोवाइड किया गया था, तो उस ऑब्जेक्टिव के पेज को जब प्रोविजन किया गया था उस समय तुमको सारे के सारे क्वेश्चन दिए गए थे। लेकिन अभी एग्जामिनेशन का टाइम है, तो इस कंडीशंस में अभी मैं जो अच्छे क्वेश्चन है कुछ मैं तुम्हें दिखला रहा हूं। क्वेश्चन है कि अगर कोई वेक्टर है और उसी के साथ उसका नेगेटिव वेक्टर है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या अगर कोई x वेक्टर है और इसका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा -x वेक्टर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कोई बड़ा बात नहीं है।
आते हैं, कहता है कि अगर a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों अगर इक्वल है तो तुम देख लो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इक्वल है a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दोनों को इधर ले आओ। इसका मतलब हो गया a वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इधर जीरो आ गया। अब a वेक्टर कट गया, 2b वेक्टर इज इक्वल टू 0 और b वेक्टर इज इक्वल टू 0। a भी कितना हो जाएगा, मस्ट बी 0 वेक्टर और a वेक्टर हो जाएगा, सॉरी वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर में से वेक्टर अगर माइनस होता है तो वेक्टर ही बचता है, तो 0 वेक्टर। अब आ जाए यहां पर a प्लस बी इज इक्वल टू मोड a माइनस बी, तो a परपेंडिकुलर b होगा, ऐसा हम लोग को दिखाना है। तो तुम देख लो a प्लस बी मोड, a प्लस बी मोड क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और a भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a दोनों कट गया, अब इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0 और cos थीटा 0 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। cos थीटा 0 कितना होता है, 90 होता है, और 90 होने का मतलब हुआ कि a वेक्टर परपेंडिकुलर b वेक्टर। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्वेश्चन है कि अगर मोड अंडर a प्लस b और मोड अंडर a माइनस b बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b? देन द रिलेशन बिटवीन a एंड b वी गॉट a perpendicular to b, a vector perpendicular to b vector, because the angle between a vector and b vector is equal to 90 degree, so they are just perpendicular to each other. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि a वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल, तो ऐसा कब होगा? तो ये तो मैंने तेरे को प्रॉपर्टी में ही अभी बता रखा था, अभी प्रॉपर्टी में ही बताया था ना कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा तो दोनों का क्रॉस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a डॉट b इज इक्वल टू 0, अब a डॉट b इज इक्वल टू 0, तो a डॉट b बोले तो ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहां से cos का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, cos हो जाएगा 0, और 0 का मतलब हो गया cos 90, और 90 का मतलब हो गया कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? तुम लोग क्या करना, वीडियो को रोक रोक करके, और अगर बनाने का मन होगा तो बना लेना, कॉपी पे इसको नोट कर लेना। अब ऐसे सारा का सारा क्वेश्चन तुम्हारे नोटबुक पे बने हुए हैं, लेकिन फिर भी तुम बनाना चाहोगे तो नोट कर लेना, क्योंकि मैं तो बनाते जाऊंगा और इसको मिटाते जाऊंगा, है ना? तो वीडियो को पॉज कर करके तुम लोग इन सभी चीजों को नोट कर लेना। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में कि if a vector is equal to ni minus j plus 2k and b vector is equal to 2i plus 2j minus k are perpendicular। अब अगर a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। a वेक्टर बोले तो ni minus j plus 2k और b वेक्टर बोले तो 2i plus 2j minus k। अब तुम डॉट कर, इज इक्वल टू 0 डॉट कर दो, 2n i1 हो गया, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये दोनों -2 को उधर ले जाओ, इसका मतलब हो गया 2n इज इक्वल टू 4 और 2 2 जा 4, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। रिजल्ट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो उम्मीद करें बच्चे कि यहां तक आप लोग को समझ में आ गया है। चलिए यहां तक आप लोग अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से कीजिएगा, और थोड़े से क्वेश्चन और आपके पास है, उन क्वेश्चंस को भी आप थोड़े फास्ट देख लीजिए। द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बताइए कितना होगा? ए वेक्टर का वैल्यू इतना, बी वेक्टर का वैल्यू इतना, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? इस कंडीशन से बच्चे आपको ये करना चाहिए कि आप दोनों का डॉट निकाल लो, ए डॉट बी आप कर लो। एक डॉट बी करोगे तो i प्लस 2j माइनस के डॉट i प्लस j माइनस 2a। अब कितना हो गया, i1 j प्लस 2 ए हो गया, डॉट निकल गया, कितना आ गया, ओ सॉरी यहां माइनस है, क्वेश्चन में थोड़े से फॉल्ट है बच्चे, यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, तो यहां हो गया -1, बोले कितना आ गया, 1 आ गया। अब तुम क्या करो, a का मोड निकालो, तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, बोले तो रूट 6। अब b का मोड निकालो, b का मोड -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, बोले तो रूट 6। अब फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है फॉर्मूला, a डॉट b इज इक्वल टू मोड a
मोड बी कॉस थीटा। अब बोलो ए डॉट बी कितना निकला है 3, मोड ए कितना है √6, मोड बी कितना है √6 इंटू कॉस थीटा, मतलब 3 √3 6 कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/6 1/2। कॉस थीटा कितना आ गया बेटा 1/2 आ गया। और बोलो 1/2 कितना होता है, कॉस थीटा में 1/2 कितना होता है 60 डिग्री होता है। कॉस 60 1/2 होता है। बोले तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत आसान है। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, तो आप रिवीजन पीरियड में अगर एक आध क्वेश्चन से बन जाते हैं तो शायद आपको एक तरह से आप रिकॉल हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं कि द फोर्स ऑफ 4 न्यूटन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। फोर्स कितना दिया हुआ बच्चा, फोर्स दिया हुआ है 4 न्यूटन और कितना एंगल बना रहा है एक्स के साथ बना रहा है 30 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है y कितना होगा, एक y क्या हो जाएगा, y एक्सिस पर कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन कंपोनेंट होता है। तो एक बोले तो 4 और साइन 30 1/2 बोले तो 2 न्यूटन। एक्सीलेंट 2 न्यूटन। तो उम्मीद करें बच्चे कि आप लोग को समझ में आते जा रहा है, हर एक क्वेश्चन समझ में आते जा रहा है। चलिए बहुत अच्छे। अब एक आध क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसको भी आप देख लीजिए। एक आध क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके, मतलब आप इन सभी चीजों को जितने भी क्वेश्चन एक ये जो क्लास दे रहे हैं सो और जस्ट अभी इसके पहले जो क्लास आपको प्रोवाइड किए सो, ये दोनों को अगर अच्छा से आप बैलेंस करके चलेंगे तो नो डाउट आपके पूरे वेक्टर अच्छे से आपके रिकॉल हो जाएंगे, कम बैक हो जाएंगे। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। आप बोलो बेटा ये तो नहीं बनाएंगे तभी काम चल जाएगा। अब बोलो ए डॉट बी का मतलब कॉस, ए बी कॉस, और ए क्रॉस बी का मतलब ए बी साइन। ए बी तो कॉमन है दोनों में, मतलब सारा का सारा खेल साइन और कॉस का है। अब मेरे को बता दो, आप जो डाटा टेबल जो पढ़े हो साइन 0 30 45 60 90, तो ऐसा कौन सा पोजीशन है जहां पर साइन और कॉस दोनों इक्वल होता है। नो डाउट 45 डिग्री पर दोनों इक्वल होते हैं, साइन 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो बच्चे 45 भी एक ऐसा जगह है जहां डॉट और क्रॉस इक्वल होता है। लेकिन अगर बाय द वे आप बाय प्रोसेस बनाना चाहते हो तो बोलो ए डॉट बी क्या होगा, तो ए डॉट बी हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ए दोनों गया, साइन को इधर ले आओ या कॉस को इधर ले आओ तो इधर 1 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस बोले तो 10, और बोलो 10 में 1 कहां होता है, तो 10 45 1 होता है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बच्चों ऑब्जेक्टिव ऐसे बनता है ना, उंगली पर ऑब्जेक्टिव बनता है। हाँ, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड से ऑब्जेक्टिव बनता है। ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग को थोड़े से अलजेब्रिक कैलकुलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन, ये सारे के सारे थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए। और बच्चा एक क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है, एक मात्र क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छा से कर लो। क्वेश्चन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर 3 and 4 यूनिट्स एंड देयर डॉट प्रोडक्ट इज 6। ये तो बहुत सिंपल है, ए का मान दिया हुआ है 3, बी का मान दिया हुआ है 4 और ए डॉट बी का मान दिया हुआ है 6। तो बताइए एंगल कितना होगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 6/4 3 जा 12 1/2, और 1/2 कितना का होता है 60 डिग्री। कॉस 60 का ही दूसरा नाम होता है π/3। आप 60 को ही π/3 कहते हो, बोले तो थीटा इज इक्वल टू π/3। तो बच्चे सारे के सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छा से आप समझ रहे होंगे। चलिए 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, आप इसको भी अच्छा से देख लो। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, पूरा का पूरा फोर्स दिया हुआ है 50 न्यूटन, और उसमें से एक कंपोनेंट अगर कोई भी आप fx मान लो, एक कंपोनेंट दिया हुआ है 25 न्यूटन। तो बोलो दूसरा कंपोनेंट कितना होगा, दूसरा कंपोनेंट कितना होगा। और बच्चे आप फॉर्मूला यूज करते हो f² इज इक्वल टू fx² प्लस fy², और यहां से जब आप fy सारे वैल्यू पुट करके कैसे पुट करोगे, 50² इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर प्लस fy², और ये हो गया 2500, और ये हो गया 625 प्लस fy², और यहां से fy का मान निकालोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा 25√3 न्यूटन, और ये देखो करेक्ट आंसर है 25√3 न्यूटन। ये सारे के सारे कैलकुलेशन बच्चे अगर आप अच्छा से करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। इसमें तुम्हारा अलजेब्रा भी तुमको तुम्हारा काम आएगा, बचपन का पढ़ाई। तो चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, एक वैल्यू दिया हुआ इतना, दूसरा वैल्यू दिया हुआ इतना, और दोनों का डॉट दिया हुआ -12। तो चल इसका दोनों का डॉट कर, ये हो गया 3 2 जा 6, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2x, और ये हो गया प्लस प्लस प्लस
प्लस प्लस प्लस 3 दूनी 6 6 इज इक्वल टू -12। अब 6 6 12 को उधर ले जाओ तो हो गया 2x इज इक्वल टू -12 तो पहले से था और -12 और जा रहा है -24 और कट जाएगा 12 12 मतलब -12 और आंसर कितना आ जाएगा बच्चा? इसका भी आंसर आ जाएगा -12। कितना आसान है ना? बहुत आसान। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है। अब देख, अगर a वेक्टर, यहां वेक्टर का साइन छूट गया, इसका बोल तो ax का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और ay का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो तुम tan थीटा निकाल लो। फार्मूला पता है रिजोल्यूशन में, tan थीटा इज इक्वल टू ay ax, बोले तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/3 कट गया 1 और tan थीटा इज इक्वल टू 1 बोले तो कितना होता है 1, तो tan 45 डिग्री और बच्चा आंसर कितना आ गया 45 डिग्री। और यहां तक आप लोग का इस वेक्टर में क्लास था। बीच के क्लास में थोड़े प्रॉब्लम्स हो गए थे जो मैंने अभी आपको प्रोवाइड कर दिया। तो बच्चे एक क्लास को भी आप समझिएगा कि उसके साथ इंक्लूड है और इस क्लास को भी आप अच्छा से कर लीजिएगा। अब पूरा का पूरा क्रॉस प्रोडक्ट फिनिश हो गया, डॉट प्रोडक्ट फिनिश हो गया, पूरा का पूरा वेक्टर। और ये जो मैंने अभी फिनिश किया, आप इसे 3 मार्क्स का 11 मत समझना बेटा। अगर आप पूरे वेक्टर को तरीके से करके जा रहे हो तो आप 3 मार्क्स केवल इसको 11 नहीं समझना बच्चे, इसको आप 6 मार्क्स 12 भी समझना। अगर आप इसे अच्छे करके जा रहे हो तो जो 12 के मैथमेटिक्स में 6 मार्क्स का वेक्टर तुमको पढ़ना है तो वो भी तुम्हारा आसानी से यहां पर हो जाएगा। तो बच्चे इसको पूरा अच्छा से रिवाइज करो, बार बार इस क्लासेस को देखो ताकि तुम्हें एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। और चलो बहुत अच्छा से पढ़ाई करो। अगर कोई दिक्कत होता है तो मेरे व्हाट्सएप पर मेरे से चैट कर सकते हो, कॉल करके मेरे से बात कर सकते हो, ऑफलाइन क्लास में मेरे से क्लास में बात कर सकते हो। हाँ, कहीं पर भी हमसे तुम अपने प्रॉब्लम्स को सामने में रख सकते हो। और बच्चे, अगर कोई बच्चे बाय द वे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अब इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि यहां से नंबर ऑफ मैसेजेस, नंबर ऑफ क्लासेस तुम्हारे पास जाते ही रहेगा कोई ना कोई चीज का, और वो सारे के सारे चीज तुम्हें मिलते रहेंगे तो तुम्हें बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो सारे लोग सब्सक्राइब कर लो और चलो नए क्लास में नए चीजों के साथ फिर हम तुम लोगों से मिलते हैं। ओके, बाय बाय।